हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 11 की एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर के दोनों क्लासों की वीडियो प्रॉपर अपलोड हो रही हैं। तो बेटे, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 एग्रीकल्चर। क्लास 11 एजी के छात्रों के लिए बताना चाहूँगा। देखिए, हमारे चैनल पर बॉटनी हमने समाप्त करा दी है। इस टाइम चल रहा है मैथ आधा आपका कंप्लीट हो गया और आधा मैथ जो बचा है आपका वो अब कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके बाद बेटे होगी फिजिक्स स्टार्ट। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटे नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो बिना किसी देरी के बेटे करते हम एक्सरसाइज की शुरुआत। देखिए, प्रश्नावली आपको बता दें, प्रश्नावली आपकी है बेटा 10। प्रश्नावली 10 भारतीय बेटा प्रकाशन का मैथ है। प्रश्नावली 10 है और प्रश्नावली 10 में है क्या? त्रिकोणमिति। क्या है बेटे? त्रिकोणमिति। देखिए, ये मैंने कुछ मान लिख दिए हैं। इसकी क्वेश्चन जब हम लगाएंगे तो बेटा इन मानों की जरूरत पड़ेगी, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। यहाँ से हम जल्दी जल्दी मान लेंगे और क्वेश्चन में पुट करते जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, करते हैं शुरुआत। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा लिखते हैं। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट रुकिए। अब क्लियर दिखाई देगा। चलिए देखिए बेटा, लिखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपको सिर्फ समझना है। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है बेटा 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, फिर माइनस 1/2 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। इसके बाद है प्लस, ये बेटा प्लस का साइन है, प्लस 1/8 साइन स्क्वायर 45 डिग्री और बराबर 1। बेटा आपको सिद्ध करके क्या लाना है? 1 लाना है सिद्ध करके। ठीक है, अब देखिए आराम से आप समझिए इस क्वेश्चन के लिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए बेटे, आपको करना क्या है, यहाँ देखो आप tan 45। अब इसमें देखो टेबल में आप tan 45 का मान कितना है, देखिए tan ये है और 45 का मान है 1। तो आपने सीधे सीधे यहाँ क्या रखना है बेटे, समझ लीजिए इसे। 3 ये ऐसे उतार लो, tan 45 का मान है 1 तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद माइनस लगा है तो माइनस। अब देखो बेटा साइन 60 यानी साइन 60 का मान कितना है, देखिए साइन ये है, 60 का मान है √3/2। तो बेटा इसका हो जाएगा, देखिए √3/2 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। माइनस है तो माइनस, 1/2 है तो 1/2। कॉट 30, अब आपको कॉट 30 का मान है √3 तो यह हो जाएगा बेटा √3 का होल स्क्वायर प्लस 1/8 ऐसे उतार लो आप। साइन 45 का देख लो आप कितना है, देखिए साइन 45 का है 1/√2 तो आपने लिखा 1/√2 का क्या लिख लिया, होल स्क्वायर। अब आगे आप इसे समझ लीजिए। अब क्या हो जाएगा समझिए। देखिए बेटे, 3 के 3 ही 3 आएंगे आपके। एक की जब एक का होल स्क्वायर है, एक की 2 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा तो 1 लिख लो। माइनस है तो माइनस। अब देखिए √3 है। अब देखिए कहीं पे भी बेटा इस प्रकार से √3 का जब होल स्क्वायर होता है तो इसे खोलते हैं √3 इंटू √3 में तो आ जाता है ये 3। तो बेटा इस प्रकार से क्या आएगा, यहाँ पे ये आ गया 3 आपका, और 2 दूनी कितना होता है 4 तो ये आ गया 4। माइनस है तो माइनस, 1/2 है तो ऐसे ही आप 1/2 लिख लो। √3 का स्क्वायर, यही आगे कंडीशन कितना आ गया आपका बेटे, ये इंटू में है 3 प्लस 1/8 ऐसे उतार लो आप। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 तो 1 ये आ गया √2। अब √2 की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2, तो ये आ गया आपका
2। ठीक है, एक एकम एक और अंडर रूट 2 का स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा। अब आप सीधे सीधे इसे सॉल्व कर लोगे तो देखिए आगे 3 एकम कितना हुआ बेटा 3 माइनस 3 बटे कितना हुआ आपका 4 माइनस, अब यहाँ पे समझिए आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस 3 एकम 3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 एकम 3 बटे 2 प्लस, अब बेटा यहाँ पे क्या कर सकते हो देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो, तो 1 बटे 2 दूनी कितना कर सकते हो आप 4 कर सकते हो। अब आगे सीधे क्या करना है आपको, देखो अब आप ले लो सीधे एलसीएम। एलसीएम कितना लोगे, एलसीएम ले लो आप 4। एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे आप तो क्या हो जाएगा आपको समझिए, इसे ही सॉल्व कर ले जाए। देखिए 4 तिया 12, 12 में से 3 गया तो आपका कितना बचा 9, 9 बटे 4। चलिए ऐसे ही कर लेते हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 तिया कितना है, वो 4 एकम 4 कितना, 4 एकम कितना हो जाएगा 4, और जब 1 की मल्टीप्लाई करोगे, 1 मिनट इसे एक लाइन अभी और बढ़ा लो बेटी। ठीक है, अभी एक लाइन और बढ़ा लो तब आसान हो जाएगा। चलिए बेटे यहाँ पे एक लाइन थोड़ी सी और बढ़ा लीजिए तो आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मत लीजिए एलसीएम, देखो 4 तिया 12, 12 में से 3 गया तो 9, तो यहाँ कर लो आप 9 बटे 4 माइनस, अब हो जाएगा 3 बटा 2 प्लस 1 बटा 4। अब हम बेटा इसका ले रहे हैं एलसीएम, कितना ले रहे हैं 4। देखिए 4 एकम 4, यहाँ 1 आया, 1 नेमा 9, माइनस है तो माइनस, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, प्लस है अब तो प्लस लगा लो, 4 एकम 4 और 1 एकम 1, ये आ गया आपका 9, 6 और 1 जोड़ लो 7, माइनस का कितना 7 बटे कितना 4। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका, देखिए 9 में से 7 गया, कितना बचा 2, 2 बटे 4। चेक करिए फिर से कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, 1 मिनट चेक करता हूँ। चलिए बेटे दोबारा से समझिए क्वेश्चन के लिए, कहीं पे इसमें मिस्टेक हो गई दोबारा से समझिए। देखिए वो जो ये हो जाएगा आपका 3 और 1 एकम 1, 3 गुणे 1 हो गया, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का 3, माइनस है तो माइनस 3 और 2 दूनी 4, 3 बटे 4 आपका ये हो जाएगा। इसके बाद माइनस है तो माइनस लगा लीजिए यहाँ। इसके बाद देखिए 1 बटा 2 आपका ये हो गया, अंडर रूट 3 का मान कितना होता है बेटा 3 होता है, ये इनटू में है तो यहाँ पे लगा लिए गुणा 3 हो गया, प्लस 1 बटे 8 तो 1 बटे 8, और 1 की गुणा करोगे 2 बार तो 1 एकम 1, अंडर रूट 2 की कितनी होगी अंडर रूट 2 की 2 हो जाएगी, तो ये आ गई आपकी 2। सीधे सीधे यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, 2 चौक 8, तो ये हो जाएगी बेटा 3 गुणा 3 एकम 3 माइनस 3 बटे आपका ये हो जाएगा 4 माइनस 3 एकम 3, 3 बटे 2 ये हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपका 1 बटे 4। इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इसका आएगा बेटा 4। ठीक है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिए, ऊपर है ये तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, माइनस है तो माइनस 4 एकम 4 और 1 तिया 3, देखिए 4 एकम 4 और 1 तिया 3, माइनस है तो माइनस 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, प्लस 4 एकम 4 और 1 एकम 1, इसे जोड़ लीजिए। ये देखिए 12 प्लस के हैं और ये 1 प्लस का है, इसमें प्लस के कितने आ गए बेटा 13 है, माइनस, अब माइनस के 6 और माइनस के 3, 6 3 9, माइनस के कितने हो गए 9 बटे कितना हुआ 4, 13 में से 9 घटा दो कितना बचा 4, और 4 बटे कितना आया आपका 4, 4 एकम 4 1। यही बेटा आपको सिद्ध करके लाना था। देखिए चेक करिए एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन समझिए। देखिए ये तो आपका क्वेश्चन दे रखा है, अब 3 आपने ऐसे लिखे, tan स्क्वायर tan 45 का मान होता है आपका 1, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसके बाद माइनस है तो माइनस साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बटे 2, इसका साइन स्क्वायर है तो ये हो गया होल स्क्वायर, माइनस 1 बटा 2 कॉट 30 का मान है अंडर रूट 3 बटे 2, इसका होल स्क्वायर है,
प्लस 1/8 और साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसका हो गया होल स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर है इसलिए। अब देखिए 3 एकम 3 ऐसे रख लो, 1 एकम 1 माइनस अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई 3 2 दूनी 4 माइनस है तो माइनस 1/2 और 3 अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी आई है 3, तो इंटू में 3 प्लस 1/8 और 1 का होल स्क्वायर 1 एकम 1 और 2 अंडर रूट 2 का मान कितना होगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 का मान होता है बेटा 2, तो ये आ गया 2 2 चौक 8 होता है, तो इस प्रकार से यहाँ कट गया। 3 एकम 3 माइनस तो माइनस 3/4 तो 3/4 माइनस 3 एकम 3 हो गया प्लस है तो प्लस और ये आ गया 1/4। आपने एलसीएम लिया सबका 4 4 3 कितना हुआ बेटा 12, अब 4 एकम 4 और 1 3 3 आ गया माइनस है तो माइनस 2 दूनी 4 और 2 3 6 प्लस है तो प्लस 1 चौक 4 और 1 एकम 1 घटा लो। देखो ये वाले आपने अलग जोड़ लिए, प्लस प्लस वाले आप अलग जोड़ लो, 12 और 1 13 हो गए, माइनस माइनस के अलग कर लो, माइनस के 9 हो गए, 13 में से 9 गए तो 4 बचे, 4 एकम 4 भाग दे दिया तो 1 आ गया, 1 आपको सिद्ध करना था। चलिए बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कॉसेक स्क्वायर क्या है, कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर दे रखा है 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर दे रखा है 90 डिग्री इंटू कॉस 60 ये दे रखा है। फटाफट मान लगाइए। देखिए कॉसेक 45 का मान देखिए अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा बेटा देखिए डायरेक्टली अंडर रूट 2 का कर लो इसे होल स्क्वायर, ये हो गया आपका अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। इंटू का मतलब है गुणा, सेक 30 तो सेक 30 का यहाँ देखिए सेक 30 2/√3 तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर इंटू साइन 90 की वैल्यू है 1 तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर इंटू साइन कॉस 60 तो कॉस 60 की वैल्यू देख लीजिए, कॉस 60 1/2 सीधे सीधे अब इसकी गुणा कर लीजिए अंडर रूट 2 का मान कितना आता है बेटा 2 इंटू 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 का आएगा आपका 3 इंटू 1 एकम 1 और 1/2 सीधे सीधे इसे सॉल्व कर लो आप। देखिए ये हो जाएगा आपका, सीधे सीधे कर लो आप इसे, 4 दूनी 8 कर लो 8/3 इंटू 1/2 इसे कर लो आप। अब काटा पीटी कर लो 2 चौक 8 ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 4/3। जब आप भाग दोगे देखिए 4 को भाग दोगे कितने से 3 से, 3 एकम 3 यानी बचा आपका 1, तो ये जाएगा आपका सही में और ये जाएगा आपका अंश में और ये जाएगा आपका हर में, तो ये हो जाएगा आपका 1 सही 1/3। ये आपको बेटा सिद्ध करना था। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। चलिए आगे की ओर तीसरा क्वेश्चन समझिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन बेटा दे रखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60। अब देखिए करना क्या है, जल्दी से साइन 30 का मान देखिए, साइन 30 का होता है 1/2 तो ये कर लीजिए आप 1/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 45 का देखिए 1/√2 1/√2 का क्या हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर प्लस साइन 60 का है अंडर√3/2 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3 आपका हो जाएगा ये 4। जल्दी से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा आपका 4 एकम 4 1 एकम 1 2 दूनी 4 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4 1 3 ये हो गया 3 2 5 और 1 6 बटा कितना हुआ 4। अब 2 से काट लीजिए 2 3 6 और 2 दूनी 4 ये आया 3/2। आपको लाना कितना था, 1 सही 1/2 सिद्ध करके लाना था। 3 को दो आप 2 से भाग, देखो 2 एकम 2 बचा 1 ये जाएगा आपका सही में और ये जाएगा बेटे अंश में और ये जाएगा आपका हर में,
तो ये हो जाएगा 1/2। यही आपको सिद्ध करना था। चलिए चलते हैं बेटे आगे की ओर। समझिए बेटा चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये दे रखा है बेटा, tan स्क्वायर 60 डिग्री 60 प्लस tan स्क्वायर 45। चलिए जल्दी से रख दीजिए मान tan 60 का। देखिए tan 60 का आपका है √3, तो बेटा ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस tan 45 का मान रखिए जल्दी से। tan 45 का है 1, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। तो √3 की जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे देखिए तो बेटा आपका आता है 3, तो ये तो हो जाएगा 3 और 1 एकम 1, तो इसका कितना आएगा 4। जल्दी से सिद्ध यही करवा रहा था आपका, देखिए 4 सिद्ध करवा रहा था। तो बेटा ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए बेटे। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर sin 60 कितना दे रखा है बेटा, sin 60 tan 30 cot 30 और tan 45। बेटे वीडियो को लाइक नहीं करा, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। देखिए sin 60 का मान कितना है, देखो sin 60 √3/2 है इंटू tan 30 का, देखो tan 30 का 1/√3 है, cot 30 का देखिए √3 है इंटू tan 45 का देखिए tan 45 कितना है 1 है। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है √3 से काट दीजिए आप। अब √3 की 1 के साथ करोगे √3 और नीचे बचा 2, √3/2। चेक करिए जल्दी से क्या √3/2 आ रहा है। चेक करिए जल्दी से, 1 सेकेंड। ये ठीक है बेटे, यही सिद्ध करवा रहा था। आगे इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा जी, जो आ जाएगा आपका 1 सही 1/2। ये सिद्ध करवा रहा था। पांचवा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अगले चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन समझिए बेटे, छठवां ये क्वेश्चन है। देखिए tan स्क्वायर 60 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू देखिए जल्दी से, tan 60, tan ये 60 का है √3, तो बेटे √3 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। अब आप इसका देखिए cos 45 का, cos 45 1/√2 है, कितना है 1/√2, तो प्लस 2 है ये 2 ताल लो, 1/√2 का कर लो आप उसका होल स्क्वायर प्लस 2 cos 60 का देखिए, cos 60 का है 1/2, इसका कर लो आप होल स्क्वायर। cos 60 का कितना है बेटा, नहीं cos नहीं है, sec है, sec 60 ये बेटा 2 है, sec 60 है ये, sec 60 का है आपका 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये 3 का होल स्क्वायर कितना आएगा बेटा 3, √3 का कितना आएगा 3 प्लस 2, इसका करोगे तो कितना आएगा बेटा 1/2 इंटू देखिए 1 का 1 और √2 का 2 प्लस 2 और 2 दूनी ये हो जाएगा आपका 4। अब इसे काटापीटी कर लीजिए, अभी मत करिए, यह काटापीटी अभी मत करिए। अब आप करोगे क्या, देखो 3 और 2 5 कर लो, 5 इंटू 1/2। अब कर लो आप 4 दूनी 8, अब काट लो 2 चौक 8, 5 एकम 5 इंटू 4, 5 चौक इसका तो बेटा 20 आ रहा है। 1 मिनट चेक करते हैं इससे बेटा, दोबारा से समझिए, छठा क्वेश्चन है दोबारा से समझिए। देखिए tan 60, तो tan 60 देखिए टेबल में आप
आ रहा है √3, तो ये हो जाएगा आपका √3 का ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 रख लो। cos 45 की वैल्यू देखिए आप, cos 45 का है 1/√2, तो 1/√2 आपका ये हो गया, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2 sec स्क्वायर है ना ये, तो 2 की जगह तो 2 आएगा, sec 60, तो sec 60 का मान कितना है देखिए, sec 60 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर। √3 की करोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 2, 1 एकम 1 और √2 की करोगे तो 2, तो सीधे सीधे हम इसे लिख दे रहे हैं बेटे, ये हो जाएगा आपका 2/2 कर दे रहे हैं प्लस 2 गुणे 2 दूनी 4, ये काट लो आप, 3 + 1 प्लस 4 दूनी 8, 8 और 9, 9 3 12 आ रहा है। अगर देखिए क्वेश्चन में देखिए मिस्टेक लग रही है मुझे, अगर यहाँ ये 2 ना हो ना तो तुम्हारा 8 आ जाएगा, देखिए ये 2 ना हो तो आपका 8 आ रहा है, ये देखिए फिर हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 1 आ गया और ये देखिए 4, हो सकता है इसमें मिस्टेक हो, तो 3 और 1 4, 4 4 8, अब आपका सिद्ध हो रहा है। यहाँ से मैंने 2 हटाया तो आपका सिद्ध हो रहा है, आप मैथ में चेक करिए, हो सकता है मिस्टेक भी हो। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अगला समझिए 7वां क्वेश्चन। देखिए बेटे 7वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, sec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 cosec स्क्वायर 30 माइनस 3 tan स्क्वायर 60। अब आप वैल्यू लगा लीजिए। sec 45 की देखिए, sec आपका ये है और 45 आपका ये है √2, तो क्या हो जाएगा बेटा, √2 दे रखा है और ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस देखिए 2 है तो 2 लिख लो, sec 30 का देखिए, sec 30 2/√3 है, नहीं sec नहीं है, cosec है ये, cosec 30 का 2 है तो 2 का हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस, 3 लिखा है तो 3 लिख दो, tan 60 का देखिए, tan ये 60 √3, तो √3 का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। √3 का क्या कर दे रहा हूँ मैं, देखिए 3 कर दूँ, 3 भी हो जाएगा, चलिए रहने दीजिए। tan 60 का है आपका देखिए √3, तो यहाँ कर दे रहा हूँ मैं √3 का होल स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व करिए, देखिए √2 की 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 2 प्लस, अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4 दूनी ये हो जाएगा 8 माइनस, अब यहाँ समझिए √3 की गुणा करोगे जैसे इस प्रकार से, √3 और √3, तो ये हो जाएगा 3 3 कितना हो जाएगा 9, तो माइनस का कितना हो गया ये 9, 8 और 2 कितने हुए 10 माइनस 9, 10 में से 9 गया, बच्चा आपका 1, तो बेटा यही सिद्ध करना था। 7वें क्वेश्चन का आंसर देखिए क्लियर आ गया। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन समझिए बेटे, 8वां है आपका cot 45 cosec 30 sec 60, इसके बाद है cosec 90 और tan 45। वैल्यू रख लीजिए फटाफट। देखिए cot 45 की वैल्यू आपकी, cot 45 की है 1, आपने 1 रख ली, इंटू cosec 30 की वैल्यू है 2, आपने 2 रख ली, sec 60 की देखिए, sec ये 60 2, तो आपने 2 रख ली, प्लस है तो यहाँ प्लस लगा लीजिए, cosec 90 की है आपकी 1, तो आपने 1 रख लिया, इंटू tan 45 की वैल्यू है 1, तो आपने 1 रख लिया। देखिए 1 दूनी 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, 4 और 1 5, देखिए यही आपका सिद्ध करवा रहा था आपका 5। तो बेटा 8वां भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर।
चलिए बेटे नमा क्वेश्चन समझिए। देखिए नमा क्वेश्चन है, बायां पक्ष इसमें दे रखा है, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, बायां पक्ष, बायां पक्ष दे रखा है इसने बेटा tan 60 डिग्री। आपको पता होना चाहिए tan 60 का कितना है, √3। अब आपको सिद्ध करके कितना लाना है, √3 लाना है। और इसने देखिए दायां पक्ष दे रखा है, दायां पक्ष, दायां पक्ष दे रखा है देखिए 2 tan 30/1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये दे रखा है। इसे सोल्व करिए, इसकी वैल्यू लगाइए। देखिए 2 की जगह आप 2 रख लो। tan 30 की वैल्यू देखिए, tan 30 का हो जाएगा 1/√3, बन की जगह बर रख लो, माइनस की जगह माइनस। tan 30 की वैल्यू देखिए, tan 30 अभी लगाइए आपने, tan 30 की हो जाएगी 1/√2। तो 1/√2 का ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, 1/√3। tan 30 की कितनी है, 1/√3 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब आगे आप सॉल्व करोगे इसे तो क्या हो जाएगा, समझिए, इसे आगे सॉल्व करिए। ये हो जाएगा देखिए आपका 2/√3, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक। और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का 1 और √3 का कितना हो जाएगा, 3। जब इसे आप आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, सॉल्व होके बताओ। चलिए आगे से सॉल्व करते हैं। चलिए आगे एक लाइन इसमें और बढ़ा लो बेटा, सॉल्व कर लो। देखो 2/√3 ये हो जाएगा आपका, और 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, 2/3 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। जब आगे सॉल्व करोगे तो कंडीशन क्या आएगी आपकी, ये हो जाएगा देखिए 2/√3। और आप कैसा कर लो, इसे उल्टा कर लो, गुणे रूप में कर लो। कैसे, गुणे रूप में, ये भाग में आप गुणे में कर लो, तो गुणे में ये साइन चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/2। जब आप इसे काटा पीटी करोगे, 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो कितना आ जाएगा आपका, √3। ये अब देखिए √3 किसका है, आपको पता है होना चाहिए, tan किसका है, 60 का। इसका मतलब हम कह सकते हैं बायां और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों बेटा पक्ष कैसे हैं, बराबर। ये आपका हो गया क्लियर, बाएं और दाएं दोनों पक्ष बेटे बराबर हैं। चलिए चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे एक बात समझ लीजिए, देखिए ये बेटा भारत भारती का मैच चल रहा है और भारत भारती प्रकाशन से प्रश्नावली 10 है। अब प्रश्नावली 10 का देखिए ये बेटे पार्ट 1 है, पार्ट 1, क्योंकि बेटे पार्ट 1 इसलिए कह रहा हूँ, ये पूरी एक्सरसाइज पार्ट 2 में समाप्त होगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा अब लंबी होने वाली है, तो हम वीडियो को लंबी नहीं करेंगे। 19 क्वेश्चन है टोटल इस एक्सरसाइज में, 10 क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे और 9 क्वेश्चन अगले वाले पार्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बेटा ये 10वां क्वेश्चन समझिए आप। देखिए 10वें क्वेश्चन को किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे। देखिए इसमें बेटा दे रखा है बायां पक्ष, क्या दे रखा है, बायां पक्ष इसने दे रखा है आपका है sin 60, और sin 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना, √3/2। ये लेके आना है, √3/ आपको सिद्ध करके लाना है। अब समझिए देखिए दायां पक्ष बराबर है 2 sin 30 डिग्री और cos 30, वैल्यू लगाइए। देखिए 2 sin 30 का मान कितना है, देखिए sin 30 का है 1/2 इंटू cos 30 की वैल्यू देखिए, cos 30 की वैल्यू है √3/2। अब आपने देखा 2 से 2 खत्म, अब √3 एकम √3/2। अब देखिए √3/2 किसका मान है, sin 60 का। इसका मतलब क्या है, इसमें भी बेटे दोनों पक्ष बराबर हैं, तो सीधे सीधे लिख सकते हो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। क्या लिखोगे आप, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, क्लियर।
शायद आपके समझ में आ गया होगा बेटा। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आप कर दीजिए फटाफट। समझ में आ गया। देखिए 10 क्वेश्चन थे बेटे। एक्सरसाइज प्रश्नावली आपकी 10 थी। ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति चल रही है। तो जितने भी क्वेश्चन आपके अब तक मैथ में छूटे हुए हैं सारी प्रश्नावली हम करा देंगे एक एक करके, ठीक है। तो ये बेटा एक्सरसाइज 10 का पार्ट 1 था। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। अगर देखिए किसी भी क्वेश्चन में आपको त्रुटि लगे तो उसके लिए आप कमेंट करिए, उसका भी समाधान अगली वीडियो में कर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।